मिट्टी अच्छी होगी तभी उससे भरपूर उपज ले सकते हैं। लेकिन आजकल किसान मिट्टी की सेहत पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। आज अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, फसलों के अवशेषों को जलाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मिट्टी में प्राकृतिक रूप से मौजूद पोषक तत्वों की सक्रियता कम हो रही है। किसान भाइयों, मिट्टी की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें माइकोराइजा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। माइकोराइजा जो कि एक जवाहर जैव उर्वरक केंद्र का बेहतरीन उत्पाद है, हमारे किसानों को सभी फसलों के लिए सिफारिश की जाती है ताकि उनकी फसलों में बढ़िया भूमि की गुणवत्ता बढ़ जाए, पौधों की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाए और जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो। माइकोराइजा एक फंगस है जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी का सुधार होता है, जिसके कारण फसलों का अच्छा विकास होता है। फसलों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, अधिक उत्पादन होता है और उपज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। माइकोराइजा जो है लगभग 80% पौध प्रजातियों में पाया जाता है और ये जड़ तंत्र जो होता है, जो हमारा जड़ का आसपास का क्षेत्र होता है, उसको विस्तार करने का काम करता है। जो मिट्टी में हमारा पानी है, जल है या हमारे जो पोषक तत्व हैं, उसको हमारी जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें से उसकी उपलब्धता को पौधों के लिए बढ़ाता है, भूमि से उसकी उपलब्धता को जड़ों की तक लाने में बहुत सहायक होता है। इसके साथ ही अगर हम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल में अगर माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं तो पौधों में जो एक प्रकार का पानी की कमी होती है कभी, या मौसम में कभी गर्मी आ जाती है या किसी प्रकार की कोई समस्या, तो जो तनाव होता है जिसकी सहन करने की शक्ति हमारे पौधों में लाने की बेहतरीन कार्य करता है। इसके साथ ही यह जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो फफूंद हैं या विभिन्न प्रकार के जो फफूंद हमारे जमीन में या भूमि में होती हैं, उनके साथ में एक सहजीवी पारस्परिक संबंध तैयार कर लेता है। इस प्रकार से ये इसकी बेहतरीन जो कार्य है वो विशेषताएं हैं जिसके कारण फसलों में इसको लाभ होता है। फसलों में आमतौर पर ये मौजूद रहता है, लेकिन कई जगह बेहिसाब रसायनों के प्रयोग से इसकी कमी देखी जा रही है। इसलिए जरूरत है जैविक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। जिन क्षेत्रों में माइकोराइजा की कमी लग रही हो, वहां पर बाजार में मौजूद माइकोराइजा कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग वर्ष में एक बार जरूर करें। कई बार क्या होता है कि देखा गया है कि हमारे जो माइकोराइजा है उसमें कार्बनिक गोंद उत्पन्न करते हैं, तो मिट्टी के कणों को बांध कर रखने का काम, मतलब जो मिट्टी है वो अगर उसमें जो हम देखते हैं कि कई बार मिट्टी में एक जुड़ाव नहीं होता, एक कसाव नहीं होता, तो माइकोराइजा की एक गुणवत्ता होती है कि वो उसको अच्छी तरीके से उसको हम कहते हैं मिट्टी के कणों को बांध कर रखने की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। कई बार माइकोराइजा जो है वो मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं, और जब मेटाबोलाइट्स का उत्पादन भूमि में होता है तो वो जो पौधों की जड़ का क्षेत्र होता है वो उसका विकास बढ़ जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे पौधों को जो पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता तेजी से होती है, और जो उस जड़ के आसपास के क्षेत्र में नहीं होती तो दूरी से भी उन पोषक तत्वों की अवशोषण और उनका पौधों को उपलब्धता में आसानी हो जाती है। माइकोराइजा कल्चर पाउडर के रूप में उपलब्ध है। कई निजी कंपनियां भी इसे बनाती हैं और सरकारी क्रय केंद्रों से भी आप इसे ले सकते हैं। आपको यहाँ 5 किलोग्राम का पैकेट लगभग 250 रुपये में उपलब्ध है। निजी कंपनियों के उत्पाद की अलग अलग कीमत हो सकती है। यह सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे केंद्र में जो पाउडर के रूप में आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है, और ये बहुत ही कम लागत में या कम मूल्य में किसानों के लिए उपयोग के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं। और इसका उपयोग करते समय इसको मिट्टी उपचार जरूर करना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा सिफारिश करते हैं कि 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोराइजा का उपयोग करें, और इसको लगभग अगर हम जितनी ज़्यादा मात्रा में, अगर 25-30 किलोग्राम हमारी गोबर की खाद, केचुआ की खाद या मिट्टी मिल रही है वो नहीं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर गोबर की खाद या केचुआ की खाद हमारे पास उपलब्ध है तो हम इसको 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद में 4 किलोग्राम जो हमारा माइकोराइजा है उसको अच्छी तरीके से मिला देवें, और मिला देने के बाद में उसको रात्रि भर किसी ठंडे स्थान पर रहने रख दें, और उसके बाद अगले दिन उसको हम खेतों में अगर उसको अच्छी तरीके से बुआई के पूर्व
पूरा खेत में फैला देवें, अच्छी तरीके से छिड़काव कर देवें। तो और उसके बाद अगर हम बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई करते हैं तो जो हमारे माइकोराइजा हैं उनकी क्रियाशीलता रात भर में अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, और जब खेतों में हम डालते हैं और हल्की सिंचाई कर देते हैं तो उनकी क्रियाशीलता में और गति आ जाती है, और उससे भूमि के अंदर माइकोराइजा की जो गुणवत्ता है और भूमि की जो गुणवत्ता है, हमारे पौधों में जो उत्पादन की शक्ति है या उसकी जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी होती है। किसी भी प्रकार के जो हम खेती करते हैं उसमें अगर हम माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत कम लागत में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला जयपुर के राधे लाल ने। आपने कद्दू वर्गीय फसलों में लाल भृंग कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी आपके खेतों में लत्तर वाली फसलें उगी हुई होंगी, तो इस समय ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रेड पम्पकिन बीटल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल कद्दू कीट, इसका प्रकोप आप देख सकते हैं अपने खेतों में। ये कीट क्या करते हैं, ये पत्तों में छेद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके शिशु कीट और इसके वयस्क कीट जो हैं, ये दोनों ही बहुत प्रभावी रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट हैं ये तनों में और फिर जड़ों में भी जाके नुकसान करते हैं, जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब इस कीट के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, खरपतवार ज़रूर हटाएं। हम कीटनाशक कार्बाराइल 50 WP का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के हम उसका घोल तैयार करेंगे। फिर उसे या तो सिंचाई में उपयोग करें या तो उसका छिड़काव करें। ये हम कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप नीम तेल का यूज़ कर सकते हैं। ये आप 2 ml पर लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कीजिए।